हेलो फ्रेंड्स, देखते हैं पोजीशंस किस तरह से बनी हुई हैं। एफआईएस की तरफ देखें तो एफआईएस ने ना इंडेक्स फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग बढ़ाई है, अपनी शॉर्ट की पोजीशन में से थोड़ा सा निकले हैं। नेट बेसिस पे अगर देखें तो अभी सिर्फ 300 के करीब इनके नेट फ्यूचर शॉर्ट में है। कॉल्स की तरफ देखें तो इन्होंने नेट बेसिस पे कॉल बाइंग करी है काफ़ी ज़्यादा, 3 लाख से ज़्यादा की कॉल बाइंग है। और पुट की तरफ देखें तो 2,60,000 के करीब पुट बाइंग है। पुट की पोजीशन इनकी वैसी है, लेकिन कॉल इन्होंने थोड़ी सी बाइंग करी है, तो ये मार्केट में थोड़ा सा बुलिश सेंटीमेंट लेकर जा रहे हैं अभी के लिए। और अगर रिटेलर की तरफ देखें तो रिटेलर ने आप देखिए इंडेक्स फ्यूचर में इन्होंने अपनी लॉन्ग पोजीशन की ज़्यादा शॉर्ट ज़्यादा बढ़ा ली है। 4,000 के करीब 4200 के करीब शॉर्ट में आ गए हैं इंडेक्स फ्यूचर में। और कॉल की तरफ देखें तो इन्होंने ऊपर की तरफ मार्केट हाइस के करीब है, तो इन्होंने 2,30,000 के करीब जो है को राइट करी हुई है। और नेट बेसिस पे पुट बाय करके गए हैं, 70,000 के करीब पुट बाय करी है। तो ये मार्केट में काफ़ी ज़्यादा बेरिश हो गए हैं। प्रोज की तरफ देखिए तो प्रोज ने इंडेक्स फ्यूचर फ्लैट थे कल के दिन, और आज देखें तो 5,000 के करीब इंडेक्स फ्यूचर लॉन्ग करे हुए हैं। कॉल इन्होंने बिल्कुल स्लाइडली राइट करी हैं, 80,000 के करीब कॉल राइट करी हुई हैं। और पुट की तरफ देखें तो पुट काफ़ी ज़्यादा इन्होंने राइट करी है, 4 लाख से ज़्यादा पुट की राइटिंग प्रोज जो है करके गए हैं। तो ये मार्केट में काफ़ी ज़्यादा बुलिश है। और अगर डीआईएस की तरफ देखें तो डीआईएस ना आप देख सकते हैं कि इंडेक्स फ्यूचर में जितनी भी इनकी लॉन्ग पोजीशन थी सभी से निकल के थोड़े से शॉर्ट में आ गए हैं। अभी 70 के करीब ही इंडेक्स फ्यूचर शॉर्ट है, लेकिन आप देखें पुट की पोजीशन अगर देखें, कॉल में इनकी कोई भी चेंज नहीं हुई है, लेकिन पुट की पोजीशन देखें तो ये थोड़ी थोड़ी पुट जो है ऐड करते जा रहे हैं जैसे जैसे मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ये बेरिश होते जा रहे हैं मार्केट में। स्टॉक फ्यूचर में अगर हम देखते हैं तो एफआईआई ने आज 1700 के करीब की करोड़ के करीब की बाइंग करी है, और डीआईएस ने 191-200 करोड़ के करीब की बाइंग करी है। तो एफआईआई और डीआईएस दोनों नेट बायर हैं। और अगर देखें एफआईआई जब इस मंथ के स्टार्ट से अप्रैल लास्ट क्लोजिंग के पास से ही कैश में काफ़ी ज़्यादा बाइंग कर रहे हैं, तो कैश भी काफ़ी ज़्यादा बुलिश है। इस वजह से मार्केट ऊपर की तरफ जो है लेके जा रहे हैं इंडेक्स को। अगर देखें तो एफआईआई ने आज थोड़े से इंडेक्स स्टॉक फ्यूचर भी लॉन्ग करे हैं। रिटेलर की कोई इतनी पोजीशन चेंज नहीं है, थोड़े से स्टॉक फ्यूचर निकाले हैं। प्रोज की भी पोजीशन थोड़े से स्टॉक फ्यूचर बेच के गए हैं, और डीएस ने भी थोड़े से स्टॉक फ्यूचर बेचे हैं। तो एफआईआई ने सिर्फ अकेले थोड़े से स्टॉक फ्यूचर बाई करे हैं, बाकी रिटेलर क्लाइंट और प्रोज ने रिटेलर प्रोज और डीआईएस ने तीनों ने थोड़े थोड़े स्टॉक फ्यूचर निकाले हैं। ऑप्शन चेन देखते हैं किस तरह से है। निफ्टी का देखें, हमारी एक्सपायरी है 18 मई की। 18 मई के लिए देखते हैं निफ्टी का ऑप्शन चेन डाटा किस तरह से है। पीसीआर देखें 1.27 है, बुलिश साइड पे ही है। और क्लोजिंग देखें 18,384 के करीब आई है, तो ये भी काफ़ी पॉजिटिव है। और अभी के लिए देखिए 18,300 पे काफ़ी ज़्यादा पुट राइटिंग आपको दिखेगी आज के दिन। काफ़ी बड़ा टावर है, मतलब मेजर सपोर्ट बना हुआ है इस वीक के लिए 18,300, तो आसानी से ब्रेक होगा नहीं। और ऊपर की तरफ अगर हम देखें तो 18,400 का लेवल है। 18,400 पे काफ़ी ज़्यादा आज के दिन अगर देखें पुट राइटिंग हुई है, कोर राइटिंग बिल्कुल भी नहीं हुई है, काफ़ी कम है। कोर राइटिंग में से पोजीशन कोई भी ऐड नहीं हुई है, नीचे की साइड पे कोर राइटर निकले हैं। और 18,400 के लेवल पे पुट राइटिंग काफ़ी अच्छी हुई है। तो पुट राइटिंग जिस तरह से हमने देखा कि प्रोज करके गए हैं काफ़ी अग्रेसिवली, तो ये प्रोज ने ही पुट राइटिंग करी होगी। और जो ऊपर की तरफ आप कोर राइटिंग देख रहे हैं वो मे भी रिटेलर्स ने करी होगी। तो 18,400 के लेवल पे काफ़ी पुट राइटिंग है। तो 400 का अगर 400 के ऊपर निकलती है, 430-40 के ऊपर मार्केट सस्टेन होना शुरू होती है, तो मार्केट को हम 18,500 के लेवल तक जाता हुआ देख सकते हैं, 480 से 500 के लेवल तक। क्योंकि उसके बाद में मेजर जो रेजिस्टेंस है 18,500 का लेवल ही आएगा। राउंड नंबर भी है, और कोर राइटिंग भी इस पर काफ़ी ज़्यादा है। बैंक निफ्टी देखते हैं। अगर बैंक निफ्टी देखते हैं तो बैंक निफ्टी में पीसीआर 1.46 है, तो नियर अबाउट ओवरबोट के करीब ही जा रहा है, लेकिन अभी भी थोड़ा सा स्पेस है ऊपर की तरफ जाने में। और अगर इसकी क्लोजिंग देखें तो स्पॉट प्राइस है 44,000 के ऊपर ही क्लोज हुआ है, 44,045 के करीब ही। और अभी के लिए अगर देखें
तो मेजर जो सपोर्ट निकल के आ रहा है 43,500 का लेवल है, जहाँ पे काफ़ी अच्छी पुट राइटिंग आपको दिखेगी। काफ़ी अच्छा टावर पुट राइटर का बना हुआ है, 6 मिलियन के करीब यहाँ पे पुट राइटर बैठे हुए हैं। और अगर आज के दिन देखें तो 44,000 के लेवल पे काफ़ी अच्छी पुट राइटिंग हुई है। 44,000 और 43,900 के लेवल पे काफ़ी अच्छी पुट राइटिंग है। और मेजर जो कोर राइटिंग हुई है अगर आप देखें तो यहाँ पे 44,100 का लेवल ही है। 44,100 150 का जो है मेजर, जहाँ से आज का हर्डल आपको देखने को मिला, वही एक मेजर रेसिस्टेंस है मार्केट में। अगर उसको क्रॉस करके गए तो ऊपर की तरफ जो आगे रेसिस्टेंस से निकल के आएगा 44,500 का लेवल है। मेजरली 44,450 तक के आप टारगेट देख सकते हैं। अगर 44,150 के ऊपर सस्टेन होता है बैंक निफ्टी तो। कल फिन निफ्टी की एक्सपायरी है ट्यूसडे है, तो फिन निफ्टी का भी देख लेते हैं एक बार किस तरह से पीसीआर डाटा निकल के आ रहा है। फिन निफ्टी देखे तो फिन निफ्टी का पीसीआर 1.29 है, तो ये भी बुलिश साइड पे है। इसकी क्लोजिंग हुई है 19,566 के प्राइस पे। और अगर अभी के लिए देखें तो 19,500 का जो लेवल है मेजर सपोर्ट है। 19,400 और 500 का लेवल जो है मेजर सपोर्ट की तरह काम करेगा, क्योंकि कोर राइटर यहाँ से निकले हैं। और अभी के लिए अगर कोई रेसिस्टेंस है तो 19,600 का लेवल है, जो आज का हाई लगा है 19,620 के करीब का हाई लगा है 20 से 30 का। तो मेजर रेसिस्टेंस वही है, क्योंकि उसके ऊपर निकलता है तो फिर 19,700 तक के हम टारगेट उसमें देख सकते हैं 60 से 70 पॉइंट फिन निफ्टी में। लेकिन अभी के लिए जो मेजर रेसिस्टेंस है जो कोर राइटर के हिसाब से 19,600 से लेके 620 तक का जो जोन है वो है। मेजर सपोर्ट 19,500 का लेवल। अभी चार्ट पे चलते हैं किस तरह से काम कर सकते हैं और किस तरह से है काम। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। अगर देखें तो बैंक निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई से 10 पॉइंट की दूरी से 8 से 10 पॉइंट ही रह गया था ऑल टाइम हाई को टच करने पे। तो यही आपको जोन दिया था कि अगर इसके ऊपर निकलता है 43,000 के ऊपर, ये एक जोन था कि इसके ऊपर निकलता है तो आपको यहाँ तक के 44,000 से ऊपर 44,150 तक के टारगेट आपको दिख सकते हैं। इसके ऊपर मार्केट जाता हुआ अभी के ये दिखाई नहीं देगा, क्योंकि मेजर रेसिस्टेंस जोन है ये मार्केट में। और अभी अगर ये देखें नीचे से एक ट्रेंड लाइन चली आ रही थी, मार्केट ने लास्ट में इसको ब्रेक किया है। ब्रेक करके इसी को मतलब नीचे आई, इसी को रिटेस्ट करके ऊपर की तरफ गई और इसको ब्रेक करके यहीं पे क्लोजिंग दी है। तो कल के लिए 44,000 का ये जो मेजर सब बेस बना हुआ है अभी 44,000 का, ये काफ़ी क्रूशल लेवल रहेगा। अगर मार्केट इसी के ऊपर ओपन होती है और सस्टेन करती है, तो सस्टेन करके इसको ब्रेक करती है, मान के चलिए 40,000 का 44,000 का जो लेवल है मेक और ब्रेक लेवल रहेगा मार्केट के लिए, ऑप्शन चेन के डाटा के हिसाब से भी। और अगर आप देखें तो चार्ट के हिसाब से भी, प्राइस एक्शन के हिसाब से अगर इसके नीचे क्लोजिंग देती है 5 मिनट की कोई भी कैंडल, तो यहाँ पे फर्स्ट टारगेट आपको 43,890 और इसके बाद में सेकंड टारगेट 43,770 से 43,800 का सेकंड टारगेट, मतलब 200 पॉइंट का फॉल आपको नीचे की तरफ दिख सकता है प्राइस एक्शन के हिसाब से और ऑप्शन चेन के हिसाब से भी। और अगर मार्केट में आपको कोई भी बुलिशनेस देखनी है तो 44,150 का जो जोन है, ये जो हाई लगा हुआ है, इसके ऊपर ही अगर कोई क्लोजिंग देता है 15 से 20 मिनट 15 मिनट की कोई भी कैंडल क्लोज होती है, तो ही बाइंग का ट्रेड बना सकते हैं ऊपर की तरफ। क्योंकि ऊपर की तरफ अगर देखें तो ऊपर की तरफ चार्ट तो सारे ओपन है, काफ़ी ओपन टारगेट है, लेकिन मेजर जो आपको ऊपर की तरफ में टारगेट मिलेगा 43,300 का, और उसके ऊपर 43,350 से लेके 44,470 का जो मेजर रेसिस्टेंस की तरह है ऑप्शन चेन डाटा के हिसाब से और फिबोनाची के हिसाब से, यही लेवल निकल के आएगा रेसिस्टेंस का। तो एक चीज़ मान के चलिए कि अभी के लिए बैंक निफ्टी है थोड़ा सा बीवी साइड पे रह सकता है, क्योंकि ऑल टाइम हाई के पास है। अगर एक ही राउंड में इसको ब्रेक करके ऊपर की तरफ निकला तो फिर ब्रेकआउट फेल होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगे। क्योंकि अगर यहाँ पे सस्टेन करके आपको डेली बेसिस पे एक बार देखते हैं इसको, अगर डेली बेसिस पे देखें तो ऑल टाइम हाई के पास ही है, उसको आज टैप किया है। लेवल एक बार सारी हाइड कर देते हैं। चार्ट को रीसेट करके देखते हैं एक बार। अगर आप देखें बैंक निफ्टी को तो अभी ऑल टाइम हाई के पास है, ये मेजर ऑल टाइम हाई है, उसी के पास इसने क्लोजिंग दी है। अगर इसको वन गो में ऊपर की तरफ ब्रेक करके ऊपर की तरफ निकल गया
तो मार्केट में इसको ब्रेकआउट फेल होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई भी रेसिस्टेंस, इतना बड़ा रेसिस्टेंस है, उसको अगर थोड़ा सा कंसोलिडेट करके ही ब्रेकआउट देता है तो ही वो सस्टेन कर पाता है। अगर वन गो में इसको ब्रेकआउट दे के ऊपर की तरफ निकल जाएगा तो हो सकता है इसका ब्रेकआउट फेल हो और मार्केट इस वीक के लास्ट तक, फ्राइडे तक इसको ब्रेकआउट फेल करके नीचे की तरफ आ जाए और जितने भी हैं बायर्स को ट्रैप करे। तो इसलिए बैंक निफ्टी में अभी इतना ज़्यादा आपको बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग करते समय थोड़ा सा कॉशियस ही रहेगा, क्योंकि बैंक निफ्टी कभी भी आपको किसी भी टाइम पे ट्रैप में फंसा सकता है। लेकिन अगर निफ्टी देखें तो निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई से काफ़ी दूर है, तो निफ्टी में काफ़ी स्पेस है ऊपर की तरफ जाने में। अगर देखें तो निफ्टी अभी यहाँ पे है 18,380 से लेके 18,400 का जो जोन है यहाँ पे है, तो इसको ऊपर की तरफ जाने में काफ़ी स्पेस है। ये इसका रेजिस्टेंस निकल गया है 18,680 और उसके ऊपर होल टाइम हाई, तो अभी इसके पास काफ़ी ऊपर स्पेस है। तो अगर लॉन्ग की पोजीशन कोई भी बनानी हुई तो निफ्टी में बनाइएगा, क्योंकि निफ्टी को ऊपर जाने में काफ़ी दमखम रहेगा निफ्टी में। यहाँ पे अगर देखें तो मॉर्निंग स्टार टाइप कैंडल बनी है, मॉर्निंग स्टार नहीं बोलेंगे हम इसको, स्पिनिंग टॉप कैंडल बोलेंगे हम इसको, स्पिनिंग टॉप बनी है। लेकिन इसका अगर मान के चले जब तक इसका हाई 18,450 का जो जोन लेवल है ये निकलता नहीं है तो इसमें बाइंग बनेगी नहीं, क्योंकि हो सकता है कल के दिन फिर निफ्टी की एक्सपायरी है और मार्केट इसी जोन में कल के दिन रेंज बाउंड रह सकता है। 5 मिनट के चार्ट पे चलते हैं, कल के दिन हम निफ्टी में किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। लेवल्स बने हुए हैं इस पे, ये रहे। अभी निफ्टी में देखिए एक मेजर जो ये जहाँ पे इसकी क्लोजिंग हुई है 18,300, आप इसको थोड़ा सा नीचे लेके आइए, ये क्लोजिंग प्राइस रहेगा आपका 18,380 का जो जोन है, ये एक मेजर जोन रहेगा 18,380। अगर मार्केट कल के दिन यहाँ पे फ्लैट ओपन होके इसको नीचे की तरफ 18,380 को ब्रेक करती है तो हम मार्केट में नीचे की तरफ 18,300 320 तक के जो है टारगेट देख सकते हैं। मे भी मार्केट आपको यहाँ तक 18,280 तक भी आता हुआ दिखाई दे सकता है अगर इस जोन को ब्रेक करके नीचे की तरफ आया, क्योंकि यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट आएगा और नीचे ये मेजर सपोर्ट है जहाँ से मार्केट ने आज बाउंस बैक लिया था। तो यहाँ तक मार्केट आपको नीचे की तरफ दिख सकता है। अगर इस जोन को 18,380 के नीचे सस्टेन होकर यहाँ इसको ब्रेक डाउन करता है तो हम पुट की पोजीशन बना सकते हैं यहाँ तक के टारगेट के लिए। लेकिन अगर मार्केट इसी जोन में रहा तो मार्केट हो सकता है कल के दिन सारा वॉलेटाइल टू साइडवेज ही रहे, क्योंकि मार्केट पिछले 2 दिन से काफ़ी अच्छा ट्रेंड दिखा रहा है। अगर फ्राइडे को देखें तो काफ़ी अच्छा बुलिश ट्रेंड था, आज के दिन भी मार्केट धीरे धीरे से ही मार्केट लेकिन बुलिश ट्रेंड में ही रहा है और लास्ट में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग है ये। लेकिन अगर मार्केट में लॉन्ग जाना है तो लॉन्ग जाने के लिए ना मार्केट को इस जोन को ब्रेकआउट करना पड़ेगा। कल के दिन अगर मार्केट फ्लैट टू गैप अप ओपन होता है, यहाँ पे सस्टेन करता है फर्स्ट, मान के चलिए आप 10 बजे तक इस जोन में थोड़ा सा सस्टेन होके फिर इसको ब्रेकआउट देता है और साथ में अगर ये निफ्टी अगर मान के चलिए इसको सपोर्ट कर इस यहाँ से ब्रेकआउट दे रहा होगा तो बैंक निफ्टी को ध्यान में रखिएगा कि बैंक निफ्टी जो है अपने किसी मेजर सपोर्ट के पास हो या मतलब सपोर्ट के पास हो या रेजिस्टेंस ब्रेक करके उसके ऊपर सस्टेन कर रहा हो, तभी इसके ऊपर निफ्टी निकल के ऊपर की तरफ का आपको मोमेंटम दिखा सकता है। अगर बैंक निफ्टी हुआ अपने रेजिस्टेंस से ब्रेकआउट फेल कर रहा हुआ और निफ्टी यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहा हो तो हो सकता है निफ्टी भी अपना ब्रेकआउट फेल करे और यहाँ से ब्रेकआउट फेल करके ऊपर से नीचे की तरफ आए और यहाँ पे ब्रेकआउट फेल का सिनेरियो बना के नीचे की तरफ यहाँ तक जो है ट्रैवल कर सकता है। कल के दिन एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि 15 मिनट की जो कैंडल होगी उसका हाई और लो मार्क करके रखिएगा, क्योंकि हो सकता है मार्केट कल के दिन ना पिछले 2 दिन से काफ़ी अच्छा एक साइड का मोमेंटम दिखा रहा है, बुलिश ट्रेंड में ही है, लेकिन कल के दिन हो सकता है कि मार्केट में फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल बने, मार्केट उसका लो ब्रेक करे एक टाइम पे, उसके लो के नीचे 5 मिनट की कैंडल सस्टेन करे, अगले 5 मिनट की उसके ऊपर आ जाए और जितने भी वहाँ पे शॉर्टिंग का ट्रेड बनाए उन सभी को ट्रैप करके मार्केट ऊपर की तरफ निकले या मार्केट एक ऊपर गैप अप दे, थोड़ी सी
कैंडल बनाए 15 मिनट की, उसका ब्रेकआउट करे, ऊपर की तरफ निकले और अगले ही 5 मिनट में उसको ब्रेकआउट फेल करके 5 से 15 मिनट की कैंडल में उसके नीचे आ जाए, तो वो सिनेरियो जो ब्रेकआउट फेल का रहेगा वो काफ़ी अच्छा आपको ट्रेड करने को मिलेगा ऑपोजिट साइड में रिवर्सल ट्रेडिंग के लिए। तो मार्केट में कल के दिन काफ़ी ट्रिकी रह सकती है मार्केट, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा निफ्टी और बैंक निफ्टी में। अगर CNX निफ्टी देखें तो CNX निफ्टी में ना काफ़ी अच्छा आपको ट्रेडिंग जो है देखने को मिल सकती है कल के दिन, क्योंकि इसका जो चार्ट बना हुआ है काफ़ी क्लीन है। ये CNX निफ्टी का ना ये एक जोन बना हुआ है, आप मान के चलिए ये 19,620 से लेके 19,566 का लेवल। मेजर अभी के लिए ऑप्शन चेन के हिसाब से भी 19,626 का जो ये जोन है ये मेजर रेसिस्टेंस है, और नीचे की तरफ 19,500 का जो है मेजर सपोर्ट है ऑप्शन चेन के हिसाब से। तो अभी जो इसकी क्लोजिंग हुई है मिडल में हुई है, तो कल के दिन अगर मार्केट ऊपर की तरफ यहीं पे गैप अप ओपन होता है 19,600 के करीब गैप अप ओपन होके ऊपर की तरफ निकल के इसको ब्रेकआउट देता है और यहाँ पे सस्टेन कर देता है 15 मिनट, मान के चलिए इसको ब्रेकआउट देता है, नीचे आता है, इसको रीटेस्ट करके फिर ऊपर की तरफ निकलता है, तो आप इस जोन के नीचे का स्टॉप लॉस लगा के फिर बाइंग का ट्रेड देखिएगा ऊपर की तरफ जाते हुए। तो आपको ऊपर की तरफ काफ़ी अच्छे जो है फिन निफ्टी में टारगेट दिख सकते हैं, क्योंकि अगर आप देखें फिन निफ्टी में भी ऊपर की तरफ स्पेस ओपन है, ये ऑल टाइम हाई पे ही चल रहा है अपने फिन निफ्टी अभी काफ़ी दूर है ऑल टाइम हाई से, और बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई के पास ही है, और फिन निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई से ऊपर ही चल रहा है। तो हो सकता है कि मार्केट कल के दिन अगर इसको ब्रेकआउट दे ऊपर की तरफ निकले, तो ऊपर की तरफ आपको आराम से यहाँ से 19,680 से 700 तक के जो टारगेट है आपको यहाँ तक दिख सकते हैं। यहाँ पे मैं जोन मार्क कर देता हूँ, ये रहेगा आपका टारगेट, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो जोन रहेगा, यहाँ तक आप टारगेट किसी यहाँ तक हो सकता है कि मार्केट जो है आपको ये 20 पॉइंट का जोन रहेगा, 15 से 20 पॉइंट का यहाँ तक का आपको टारगेट मिल सकते हैं। और अगर मार्केट यहाँ पे सस्टेन करके इसको नीचे की तरफ ब्रेक डाउन देता है, तो इसके ब्रेक डाउन पे ना आप शॉर्ट किंग का ट्रेड देख सकते हैं, क्योंकि ये मिडल में है, ऊपर के कोर राइटर एक्टिव हो जाएंगे तो मार्केट नीचे की तरफ आएगा, तो 490 से लेके 19,500 तक, मतलब 60 पॉइंट यहाँ पे आपको नीचे की तरफ भी मिल सकते हैं। अगर इसको ब्रेक करके नीचे की तरफ गया, प्रेशर ज़्यादा हुआ, फिर निफ्टी और बैंक निफ्टी थोड़ा सा नीचे की तरफ आए, विक्स बढ़ता हुआ, तो नीचे की तरफ इसको ब्रेक किया, तो मार्केट में 400 तक के लेवल 19,400 तक के लेवल जो है आपको नीचे की तरफ दिख सकते हैं फिन निफ्टी में। तो फिन निफ्टी में काफ़ी अच्छा ट्रेड रहेगा अगर फिन निफ्टी आप ट्रेड करते हैं। अभी के लिए अगर देखें तो SPX 500 भी फ्लैट है, डाउ जोन्स भी फ्लैट है। SGX निफ्टी देखें तो SGX निफ्टी भी फ्लैट के करीब ही है, 53 पॉइंट अप दिखा रहा है, लेकिन मार्केट अगर आप देखें तो SGX निफ्टी पे कुछ भी कंफर्मेशन होता नहीं है, क्योंकि मार्केट अगर देखें तो SGX निफ्टी गैप डाउन शो कर रहा होता है और निफ्टी गैप अप, सुबह मार्केट गैप अप हो जाती है, और अगर गैप अप शो कर रहा होता है तो सुबह मार्केट गैप डाउन हो जाती है। तो SGX निफ्टी का कोई इतना रोल नहीं रहता है, मेन डिपेंड करता है कि मार्केट अगर काफ़ी ज़्यादा डाउ जोन्स बुलिश या बेरिश हुआ तो मार्केट काफ़ी अच्छा गैप डाउन या गैप अप दिखा सकती है। और कल के दिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि कल फिन निफ्टी की एक्सपायरी है, तो 10 से 11 बजे के बाद में ही जो भी ट्रेड होगा इनिशियल कीजिएगा, क्योंकि प्रीमियम काफ़ी लो हैं, और अगर मार्केट में कोई भी साइड का मोमेंटम मिला तो उसके बाद में ही आपको मिलेगा। और फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल का हाई और लो मार्क करके रखिएगा, उसी के अकॉर्डिंग आप ट्रेड कीजिएगा। थैंक यू।